अस्सलाम वालेकुम मिनहाज एंड ऑल द लिसनर्स। मैं सदफ़ नुमान और काफ़ी टाइम से आप लोगों को जो है अपना इंसिडेंट मैं शेयर करना चाह रही थी आपके साथ मिनहाज। ख़ैर ये 2010 का वाक़या है और 2010 में रमज़ान का महीना था। मैं अपनी फ्रेंड के साथ नीचे वॉक करने को निकली थी, ठीक है? अपने अपार्टमेंट के कंपाउंड में। वहाँ एंट्रेंस पे मोतिया के जो थे 2 साइड में छोटे-छोटे से ट्रीज़ लगे हुए थे, जिनमें बड़े-बड़े मोतिया के फूल लगे हुए थे। ख़ैर मैं नहाई हुई भी थी, परफ्यूम भी लगाया हुआ था, बाल भी खुले हुए थे। ख़ैर जब मैंने वो फ्लावर्स तोड़ने की कोशिश की तो मेरी फ्रेंड ने मुझे रोका कि रात का टाइम है तुम ऐसा नहीं करो सदफ़। तो ख़ैर मैंने सुनी नहीं, मैंने जो है फ्लावर्स लिए और मैंने तोड़ लिए अपनी अम्मी को देने के लिए, ठीक है। ख़ैर उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि मैं ऊपर आई, अम्मी को फ्लावर्स दिए तो अम्मी ने मुझे बहुत डाँटा कि तुम्हारा दिमाग सही था, तुम रात का टाइम है तुमने ये हरकत की है, नहीं करना चाहिए था तुम्हें और ये वो। ख़ैर मैंने कम में लगे हुए थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिया आपके लिए। ख़ैर उसके बाद कुछ नहीं, मैंने इनको दिए। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, मोस्टली जो मैंने साइज़ देखा है चमेली का वो बहुत छोटा होता है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन जो वो वाले मोतिया के जो फूल थे जो दरख्त में लगे थे, उनका मैं आपको साइज़ बताऊँ किस तरह से बताऊँ कि गेंदे के जो फूल होते हैं आपने वो साइज़ देखा है? छोटे साइज़ के जो गेंदे के फूल होते हैं मोटे-मोटे, वो साइज़ था उनका। उनकी खुशबू ऐसी थी कि 1 हफ़्ते तक वो मेरे हाथ से नहीं गई थी। ख़ैर अब हम पॉइंट पर आते हैं। मैंने ख़ैर आके अपनी अम्मी को जो है वो फ्लावर्स दिए और जो है रात का टाइम था, मैं सो गई। रमज़ान का महीना था, मुझे सहरी में भी उठना था रोज़ा रखने के लिए। मेरी कोई ढाई बजे आँख खुली होगी और मेरे जिस्म में इतनी शदीद तकलीफ़, सर में इतना शदीद दर्द कि मैं आज भी सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ यार मैंने कैसे बर्दाश्त किया। वो कोई नॉर्मल पेन नहीं था, इतनी तकलीफ़ कि मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है बताने को। मेरी आँख खुली तकलीफ़ की वजह से, तो मेरी अम्मी ने आया मुझे मतलब आई उठाने के लिए मुझे। लेकिन जब देखा कि मुझे बुखार बहुत तेज़ हो रहा है, तबीयत भी सही नहीं, उन्होंने कहा तुम रोज़ा नहीं रखो और तुम आराम करो। ख़ैर कंडीशन ऐसी थी कि रोज़ा रखने वाली थी भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि रोज़ा सहरी वग़ैरह हो गई, अम्मी वग़ैरह सब सो गए। उसके बाद फिर मेरी सुबह कोई 8 बजे जब मेरी सिस्टर अपने ऑफ़िस जाने के लिए उठी तब मेरी आँख खुली। बहुत शदीद तकलीफ़, बेतहाशा इतना दर्द कि मैं लिटरली रो रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे इतना दर्द क्यों हुआ? दिमाग में कुछ था ही नहीं कि मैंने फूल तोड़े थे या मैंने क्या किया था। ख़ैर मेरे अब्बू काफ़ी माशाल्लाह पढ़ने-पढ़ाने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी दम-वम किया मेरे ऊपर और कोशिश की कि दर्द ख़त्म हो जाए और दर्द वाक़ई कुछ सेकंड के बाद उनके दम से ख़त्म हो गया था दर्द और मैं सो गई दोबारा। फिर मेरी दोबारा आँख खुली कोई 11:30 पौने 12 पे दोपहर में। इतनी तबीयत बिगड़ी कि अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गईं। डॉक्टर को समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा, "नहीं कुछ नहीं, कोई नॉर्मल सा फ़ीवर है, ठीक हो जाएँगी आप, इनको घर ले जाएँ, इनको मेडिसिन्स दें, बस ये रोज़ा नहीं रखें।" ख़ैर ये चीज़ें हुई, उसके बाद अचानक से फिर क्या स्टार्ट हुआ कि जब मैं रात को सोने लगती थी, तो एक मख़सूस टाइम था। किस तरह बताऊँ मैं, रात को कोई ढाई 3 अजीब-सी एक कैफ़ियत होती थी मेरे साथ मग़रिब के बाद ही। मग़रिब के बाद ऐसा होता था कि मैं अपने कमरे में कदम नहीं रख सकती थी। इतना मुझे मतलब खौफ़ आता था अपने कमरे में जाते हुए, जबकि घर में पूरे सब होते थे, मेरी अम्मी-अब्बू, मेरे भाई-बहन सब होते थे, लेकिन मैं इतना डरती थी, मुझे नहीं समझ में आता था कि क्यों? लगता ऐसा था जैसे मेरे कमरे में पता नहीं कितने लोग वहाँ मौजूद हैं। मैं रात को सोने लगी तो हुआ ये कि 3 बजे एक रात मेरी आँख खुली ऐसे कि मेरा बेड जो है ना, मेरा जो पलंग है, मेरा बेसिकली फ़ोल्डिंग बेड है, ठीक है? फ़ोल्डिंग बेड था मेरा और मेरे जो बेडरूम में जो बेड था उसमें मेरी दोनों बहनें सो रही थी बेड पे। मेरा बेड हिल रहा था बहुत बुरी तरह से। एकदम मेरी आँख खुली और मैंने जल्दी-जल्दी क्या किया, मुझे दिमाग में आया कि शायद ज़लज़ला आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ है, अर्थक्वेक के कुछ झटके जैसे आते हैं ना अक्सर, वो। मैंने क्या किया, मैं नींद में होती थी, मैंने जल्दी-जल्दी अपने अपना हाथ जैसे मैं ज़मीन पे रख के आयतुल कुर्सी पढ़ती थी, तो एकदम वो मेरा पलंग जो है वो मूवमेंट होना मेरी ख़त्म हो जाती थी, पलंग की। फिर मैं सो जाती थी, फिर मेरी आँख खुलती थी। अब जैसे आप सो रहे हैं और आपके
पिलो के पास आके कोई बैठा है तो एकदम आपका पिलो प्रेस होता है, वो चीज़ें होना शुरू हो गई। कोई मेरे बालों में उँगलियाँ फेर रहा होता था, कोई किसी ने पैरों की जो पिंडलियाँ होती हैं इसको पकड़ा हुआ होता था। मतलब इस तरह की कंडीशंस ऐसी कि मैं मतलब खुद खौफ, फिर मुझे कुछ फ़ील हुआ, मैंने कहा नहीं यार कुछ है, कोई मसला, कोई चीज़ ऐसी है जो ये ठीक नहीं है। क्योंकि रोज़ाना डेली बेसिस पर मेरा बेड हिलना, और जब तक फ़जर की अज़ानें नहीं होती थी मैं उस वक़्त तक सो नहीं सकती थी। मैं सो ही नहीं सकती थी, यानी कि अगर मैं सोती भी थी मेरी आँख भी लगती थी तो चीज़ें मुझे झटका दे के उठा दिया करती थी। फ़जर हो जाती थी, मैं रोती थी, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी अम्मी इतना अपसेट मेरी इस कंडीशन को देखकर हो गई थी। काफ़ी कोशिश करी कि मैं इन चीज़ों से बाहर निकल आऊँ। ये सिचुएशंस मेरे साथ 2010 से जो शुरू हुई तो 2013 तक ये सब मेरे साथ चलता रहा था। 2013 तक आप सोचें कि मैं रात को नहीं सोती थी। मैं रात को सो ही नहीं सकती थी। मेरी आँख कब लगती थी, जब फ़जर की अज़ानें हो जाती थीं और ये हैपनिंग्स रुक जाती थी उसके बाद। एक रात मैं सो रही थी तो मेरे अम्मी-अब्बू गए हुए थे हैदराबाद, ठीक है? घर में अकेली थी मैं, मेरे छोटे भाई-बहन थे। मैं सो रही थी, अब मेरी एकदम जो सुबह आँख खुली ना तो मैंने क्या देखा कि जो मेरा जो फ़ोल्डिंग बेड है जिस पे मैं सोती हूँ ना, असल में मेरा फ़ोल्डिंग बेड इस तरह से रखा हुआ था कि मैं बिल्कुल जैसे एक बीच रास्ता नहीं होता आपके बेडरूम का जो चलने का होता है जिससे आप अंदर एंटर होते हैं, मैं वहाँ सोती थी। तो शायद वो रुकावट भी होती थी चीज़ों की आने-जाने की कुछ, तो वो मैं उस वजह से भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम में आई हुई थी। ख़ैर, हुआ ये कि मैं सोई तो मेरी जब आँख खुली तो मेरे बेड पर जो आप कब्रिस्तान की मिट्टी देखते हैं ना अक्सर, जो हल्की-हल्की सी रेडिशनेस होती है और एकदम ऐसी होती है बिल्कुल, जैसे मैं किस तरह से बताऊँ, आप फिंगर पे अप्लाई करेंगे तो उसकी एक कलर एक आपकी उँगली पे फिंगर पे रह जाता है। वो कब्रिस्तान की मिट्टी मेरे एक बॉडी के ख़ास पार्ट के नीचे जो है वो मिली ठीक-ठाक क्वांटिटी में। मैं एकदम घबरा गई, मैंने कहा ये क्या चीज़ है? मैंने फ़ौरन अपने मुझे उस वक़्त ख़्याल नहीं आया, मैंने उठा के उसको बेड को झाड़ दिया, चादर को झाड़ दिया अपनी, और उसको फ़ोल्ड करके मैंने रखा। लेकिन मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया हैदराबाद ना, तो मैंने कहा मेरी इस तरह से चीज़ हुई है तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि मैं तुम ठहरो, मैं तुम्हारे अब्बू से तुम्हारी बात करवाती हूँ। फिर अब्बू ने मुझे कुछ चीज़ें पढ़ने को बताई, तो मैंने वो किया। ख़ैर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में सो रही थी, तो मैं रात में लाइट ऑफ़ नहीं कर सकती थी। मैं जहाँ लाइट ऑफ़ करके सोती थी, वहाँ पे मेरे कमरे में हैपनिंग स्टार्ट हो जाती थी। मेरी दोनों बहनें भी डरती थीं। कभी कोई प्लेट गिर गई, कभी कोई चीज़ गिर गई उठा के, कभी कोई कप गिर गया ड्रेसिंग टेबल से रात में, इस तरह से होता था। मेरा बेड का हिलना तो समझ लें 2010 से जो शुरू हुआ था 2013 तक ये सिचुएशन चली थी कि रोज़ाना डेली बेसिस पर मेरा बेड जो है वो हिलता था। डर के मारे मैंने जब अपनी बहन के बेड पे सोने की कोशिश करी तो उनका बेड भी हिलता था, लेकिन हैरत की बात ये होती थी कि उनकी आँख नहीं खुलती थी, मेरी खुलती थी, और मैं परेशान होती कि यार मैं क्या करूँ? फिर मैं वही अमल करती थी आयतुल कुर्सी वाला। ख़ैर मेरी अम्मी वग़ैरह आई, अब्बू वग़ैरह आए 2-3 दिन के बाद। अब्बू ने कुछ चीज़ें पढ़ के मेरे कमरे में लगाई, वो आज भी मेरे कमरे में लगी हुई हैं, एज़ इट इज़ लगी हुई हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी फूफू रुकने आई हुई थी घर पे, तो अच्छा मैं एक बात बताती चलूँ कि मैं बाहर काफ़ी लोगों के पास गई ताबीज़ के चक्कर में, कभी किसी चीज़ के चक्कर में, लेकिन मेरी चीज़ों के अंदर ना फ़र्क नहीं पड़ा। उस चीज़ें बेतहाशा बढ़ती चली गई थी, इतनी बढ़ती चली गई थी कि वो चीज़ें फिर इस हद तक आई कि उन्होंने मुझे जिस्मानी अज़ियत देनी शुरू कर दी। तकलीफ़ ऐसे देते थे कि जो मेरी कमर है ना, उसको अंदर से कोई जैसे आपकी हड्डी को तोड़ मरोड़ नहीं रहा होता, वो वाली। और मेरी कैफ़ियत ऐसी होती थी कि मैं चीखें मार-मार के, मैं आपको नहीं बता सकती अपनी कंडीशन, मैं मैं नहीं बता सकती, मतलब इतनी अज़ियत मुझे मिलती थी, इतनी अज़ियत मुझे मिलती थी। ये चीज़ मेरे जो नेबर्स में लोग हैं, काफ़ी लोगों को पता चली, तो एक आंटी एक दिन मेरे पास आई। उन्होंने मुझे बोला कि देखो सदफ़, इतना कुछ तुम कर चुकी हो, अब तुम एक दफ़ा अगर मेरा कहा मानो तो तुम वो भी करके देखो। मैंने कहा क्या? कहे कि तुम एक काम करो, तुम मंज़िल का पानी शुरू करो, मंज़िल पढ़ो, मंज़िल हर नमाज़ के बाद पढ़ के अपने ऊपर दम करो, और उसका पानी तुम ख़ास तौर से जब तुम रात को सोने को लेटो ना, तुम अपने बेड पर चारों तरफ करो। ये करो तुम, ये तुम शुरू करो। मैं इतनी हार गई थी चीज़ों को लेके,
उन दिनों मैं एक वहाँ जॉब करती थी। मैं बेसिकली कराची से बिलॉन्ग करती हूँ, सॉरी मैं बहुत लास्ट में आपको बता रही हूँ। और मैं जॉब भी करती थी एज़ अ फ्रंट डेस्क ऑफ़िसर, ठीक है? एक अच्छे कॉलेज में थी मैं, नाम नहीं बता सकती उसका, मेरे घर के करीब ही था। तो वहाँ पर भी मुझे इतनी तकलीफ़ें मिलती थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं फ्रंट डेस्क पे बैठी होती थी, अपना काम कर रही होती थी, फिर वही डिस्टर्बेंस शुरू होती थी मेरे आस-पास, चीज़ें गिर रही हैं, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़। मेरी कुर्सी पे जैसे कि कोई बैठ गया आके और फिर वो राउंड में घूम रही है अपने आप, तो मैं बहुत डरती थी कि मैं किस तरह से बैठ के यहाँ पे काम करूँ। खैर मेरी आंटी ने मुझे बोला तुम ये करके देखो। मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, डालती थी पानी रोज़ाना रात को सोते वक़्त अपने बेड पर। उसके बाद ये हुआ कि अ, ऐसा हुआ कि एक रात मैं सो रही थी, फ़जर के वक़्त मेरी बहन ने मुझे उठाया। मैं एकदम घबरा के उठी, उसने कहा एकदम नहीं तुम उठो, तुम मेरे पास आके लेटो। मैंने कहा क्यों? मैं अभी खुदा-खुदा करके सो रही, नहीं तुम उठो, तुम मेरे पास आके लेटो, तुम यहाँ बेड पर नहीं लेटो अपने। मैंने कहा अच्छा, मैं उसके पास जाके लेट गई। फ़जर की अज़ानों का टाइम था वो मुझे याद है। ख़ैर उसके बाद जब मैं सुबह उठी हूँ, वो अपने ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रही थी, ऑफ़िस से शायद वापस आई थी। तो मैंने कहा तुम मुझे एक बात बताओ, मैं खुदा-खुदा करके सोई थी रात को, इतनी मुश्किल, तुम जानती हो मैं नहीं सो पाती। मैं इतनी मुश्किल से सोई और तुमने मुझे उठा दिया, तो बोली कि देखो, मैं ख्वाब में देख रही थी कि तुम्हारे बेड के नीचे कोई काली सी चीज़ लेटी हुई है और उसका हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं तुम्हें नहीं उठाती तो मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या कुछ हो जाता। एकदम मेरी आँख खुली और मैंने तुम्हें उस वक़्त उठाया और उस वक़्त फ़जर की अज़ानें हो रही थी। ख़ैर मैं भी डर गई, लेकिन मैं ख़ामोश थी। मैंने कहा नहीं, नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब अच्छा करेगा। क्योंकि मेरी वजह से मेरी अम्मी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, इतनी तकलीफ़ में आ गई थी वो, इतनी अपसेट हो गई थी, वो रोती थी मेरी कंडीशन को देख के। ख़ैर उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जब मैं ये डालने लगी पानी, तो मेरे मेरा जो बेड है ना वो नहीं हिलता था। हैपनिंग्स थोड़ी बहुत मेरे अराउंड में हो रही होती थी, लेकिन मेरा बेड नहीं हिलता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि सदफ़ तुम एक काम करो, माशाल्लाह माशाल्लाह तुम ये अमल करते-करते काफ़ी टाइम हो गया है, तुम एक काम करो, तुम बेड पे पानी मत डालो आज रात और तुम ऐसे ही सो जाओ। मैं डर गई, मैंने कहा अम्मी देखिए ऐसा नहीं करें प्लीज़, लेकिन नहीं, तुम एक काम करो, तुम पानी मत डालो आज बेड पर और तुम ऐसे ही सो जाओ। ख़ैर खुदा-खुदा करके मैं सोई और सोई हूँ, तो फिर एकदम क्या हुआ कि फिर वही चीज़ दोबारा हुई। मैंने कहा नहीं अम्मी मैं नहीं कर सकती और मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा कि मैंने ये पानी जो है इस तरह का करके नहीं किया, तो मुझे आप ये मुझे करने दें। ख़ैर मैं ख़ामोश हो गई, मैंने कहा ठीक है तुम करो जब तक तुम मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाती। ये करते आप यकीन करें, इन सिचुएशंस को मैंने 2010 से 2013 तक फ़ेस किया है। ये मैं बहुत इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ कि मैं आप अल्फ़ाज़ों में आपको बयान नहीं कह सकती। फिर एकदम ऐसा हुआ एक दिन कि रात को जब मेरी आँख खुली, कोई 4 बजे के करीब ना मेरी आँख लग गई थी। एकदम मेरी झटके से जैसे आँख खुली और गुप अंधेरा मेरे कमरे में था उस वक़्त। मेरी दोनों बहनें अपने बेड पर सो रही थी। मैंने देखा कि एक छोटी-सी साइज़ की, 1 फ़िट भी जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मैं कुछ ज़्यादा बछर बता रही हूँ कि बहुत छोटी साइज़ की एक यानी कि एक काली-सी बिल्कुल एक औरत-नुमा एक वो थी, जिसको आप मतलब एक औरत चलती हुई मेरी सिस्टर के बेड पे से बड़े मज़े से चलती हुई आई और मेरे पास आके एकदम राउंड में घूमी और गायब हो गई। मैं ये देखती रही और उसके बाद फिर मैं दोबारा सो गई, क्योंकि मुझे आदत इतनी हो गई थी, इतनी आदत हो गई थी। मैंने कहा जो होना है वो तो होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना है, इन चीज़ों से लड़ना है। मैंने गलती तो की थी, नो डाउट मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर मैं एक साहब के पास गई, उन्होंने मुझे बताया, अम्मी को बताया कि देखें, जिस टाइम उन्होंने ये जो फूल तोड़े थे, वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है रात के टाइम पे चीज़ें होती हैं, मखलूक़ात होती हैं, इनको नहीं करना चाहिए था। तो एक तो चमेली के फूल से ही अपने आप को दूर रखें, ठीक है? और दूसरा ये, परफ्यूम्स बिल्कुल लगाना बंद कर दें। ये दोनों चीज़ें इनके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। उन्होंने फिर मुझे कुछ नक्श दिए, कुछ चीज़ें दी, पढ़ने को, जलाने को, काफ़ी कुछ दिया उन्होंने। मैंने फिर इन चीज़ों पे अमल किया, काफ़ी कुछ करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह
अब जाके मैं कहूँगी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गई हूँ। अब वो चीज़ मेरे साथ नहीं होती। इवन मेरा निकाह हो गया और मेरे हस्बैंड होते हैं लंदन में, उनको मैंने निकाह से पहले ये सब चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और कुछ नहीं होगा। जो भी हुआ हम साथ मिलके फेस करेंगे। लेकिन आप अकेले नहीं हैं और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये चीज़ें मुझसे शेयर की, क्योंकि मैंने उनको ये बताया कि कोई भी रिलेशनशिप आप स्टार्ट करते हो लाइफ़ का, वो झूठ से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आपकी हर चीज़ आपके पार्टनर को पता होनी चाहिए, तो मैंने उनको ये सब बताया और अल्हम्दुलिल्लाह बस ये कहूँगी कि अब भी सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन महीनों में जाकर। वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं होती, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, जैसे अभी मैं 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते पहले की बात बता रही हूँ आपको। मैं सो रही थी और एकदम मेरी आँख ऐसे खुली कि मुझे ऐसा लगा जैसे दोनों पैर मेरे हवा में हैं, किसी ताकत ने पकड़ा हुआ है। अब मैं उसको इतनी कोशिश कर रही थी, इतनी कोशिश कर रही थी कि वो मैं किसी तरह से अपने बेड पर ले आऊँ अपने पैरों को। मैं लेकर आई हूँ बेड पर बहुत ताकत से और फिर एकदम जैसे ऊपर हो गए मेरे दोनों पैर। मैंने फिर अपने ख़्यालों में आयतुल कुर्सी पढ़ी और एकदम फिर आहिस्ता से एकदम मैं चीज़ें नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो सिग्नल्स मिलते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ों से फ़ाइट करके यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। और बस और बस दुआ में मुझे याद रखिएगा कि अल्लाह पाक हिफ़ाज़त करे आगे की लाइफ़ में, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर तो ये चीज़ें बहुत होती हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, आप भी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो, उसको कभी बंद नहीं कीजिएगा और बाकी लिसनर्स को भी मेरा सलाम।